हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो इस लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हम आज न्यूमेरिकल एबिलिटी के नेक्स्ट दो टॉपिक करेंगे, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम। इससे पहले हमने रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, ये सब हमने इन सब टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे इसके, वो हमने देखा। तो आज जो हम करेंगे मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो मेंसुरेशन जो एफकेट के लिए वो 2D मेंसुरेशन है मेनली। 2D मतलब 2 डायमेंशनल फिगर जितने हैं वैसे फिगर जिन्हें हम फ्लैट सरफेस पर बना सकते हैं, किसी पेपर पर बना सकते हैं। ठीक, कि रेक्टेंगल हो गया, ये सब क्या है, ये लैपटॉप हो गया, चेयर, ये 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल। इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। बट हम यहाँ जो डील करेंगे बस 2D फिगर से करेंगे, जिनकी लेंथ और विड्थ होगी बस। तो सबसे पहले जो फिगर है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? एक पॉलीगन। पता है कि 3 साइड के एक फिगर को, 3 लाइन से बाउंड एक फिगर को ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है कि इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। मान लेते कि ABC एक ट्रायंगल है जिसके जो साइड्स हैं तीनों A, B और C यूनिट्स के हैं। यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, बट सेम यूनिट होंगे। तो A, B और C यूनिट है इसकी लेंथ तीनों साइड की। ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे? जब A, B और C तीनों अलग होंगे तो उन्हें हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। तो इसका जब हम पेरीमीटर हमें फाइंड करना होगा तो हम सिंपली इनके जो साइड्स हैं उनको ऐड कर देते हैं। साइड्स की जो लेंथ है उनको हम ऐड करके पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। और जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ABC तो ट्रायंगल की लेंथ है। एस क्या है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा, तो ये क्या होगा? पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर हमारा क्या है? A प्लस बी प्लस सी। तो एस की वैल्यू क्या होगी? A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इस फॉर्मूला से हम इस फॉर्मूला को कहते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से हम ऐसे ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल हैं। ठीक, तीनों साइड्स अलग अलग हैं। दूसरा टाइप है, दूसरे तरीके से हम क्या कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं कि अगर कोई एक ट्रायंगल हमें गिवन है ABC, जिसमें मानते हैं कि बेस BC है, बेस BC पर एक ट्रायंगल बनाया गया है ABC, और इसकी परपेंडिकुलर हाइट जो है या एल्टीट्यूड कह लें, BC बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स जो है वहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन BC पर ड्रॉ की गई है वो क्या इस ट्रायंगल की हाइट होगी, एल्टीट्यूड होगा। तो हम एरिया जो फाइंड करेंगे वो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या? परपेंडिकुलर हाइट, एल्टीट्यूड। ठीक, तो अगर हमें बेस पता है एक और उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ की गई है अगर उसकी लेंथ पता है तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर अब मानते कि अगर ये गिवन है हमें, तो हमें कौन सी हाइट चाहिए होगी? ये वाली। अगर ये गिवन है तो ये वाली। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रायंगल का टाइप है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? तीनों साइड इसके सेम होते हैं। जब किसी ट्रायंगल के तीनों साइड सेम है, तीनों एंगल इक्वल है, तो हम उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड का सम, तीनों साइड की जो लेंथ है उसका सम। अब क्योंकि तीनों सेम है तो A प्लस A मतलब 3 इंटू ए, थ्राइस ऑफ इच साइड। पेरीमीटर हमें दे देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और एरिया इसका क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ A है तो A स्क्वायर मान लेते हैं, √3/4 इंटू साइड जो भी है उसका स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हमें हाइट पता करना है, ठीक, साइड गिवन है और हमें हाइट फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड।
यहाँ पर साइड ए है तो √3/2 इंटू ए। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो इससे हम इसके पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है ट्रायंगल का वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट जो टाइप है ट्रायंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका लेंथ तीनों साइड अनइक्वल है, इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल है। आइसोसेलेस में क्या होता है कि कोई 2 साइड इक्वल होते हैं, तीसरा अलग होता है। ठीक, कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकते हैं, ए बी और बी सी भी इक्वल हो सकता है। तो ये फिक्स नहीं कि ये दोनों साइड इक्वल होंगे, हम उससे देख सकते हैं कौन से 2 साइड इक्वल है। तो उसके लिए फिर पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर होगा ए प्लस सी। अगर हमें एक साइड इक्वल जो साइड्स है उसकी लेंथ पता है किसी एक की भी, और जो अनइक्वल है वो पता है, तो हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। एरिया जो होता है इसका वो होता है a/4 √4c² माइनस a²। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ a क्या है, इसे उल्टा फॉर्मूला में जैसा सेट है वैसे लिख देते हैं। c जो क्या है, c इज द लेंथ ऑफ द 2 इक्वल साइड्स। c जो है लेंथ ऑफ जो दोनों इक्वल साइड है उसके लेंथ है, और a जो है वो है अनइक्वल साइड, तीसरी जो साइड बची उसका लेंथ है। तो उससे हम फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रायंगल में ये जो कुछ 4-5 टाइप थे, 4-5 फॉर्मूलाज थे, उन्हें हमें ध्यान रखना है। फिर वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमें क्या पूछा है और हमें क्या गिवन है, तो हम उस हिसाब से फिर प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन में। अब है जो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पॉलीगन क्या होते हैं कि मल्टीपल साइड से मल्टीपल लाइंस को ज्वाइन करके एक क्लोज्ड फिगर जो बनता है। अब 3 साइड का पॉलीगन है तो उसे हम ट्रायंगल नाम दिया गया है, अगर 4 साइड का पॉलीगन है तो उसे क्वाड्रिलेटरल नाम दिया गया है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का फिगर जिसमें ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है। ए बी और डी सी पैरेलल हैं आपस में और इक्वल भी हैं, साथ ही साथ ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है और आपस में इक्वल है। पैरेलल मतलब कि ए बी और डी सी को अगर हम एक्सटेंड करेंगे इन्फिनिटी तक तो भी ये कहीं पर जाकर मीट नहीं करेगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। ठीक, हाइट क्या, वही हाइट की जब भी हम बात करेंगे परपेंडिकुलर हाइट की बात करेंगे। ठीक, बेस कुछ भी हो सकता है कि डीसी बेस हो सकता है तो ये हाइट हो जाएगी इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से। अगर इसको हम बेस लेंगे तो इधर से हाइट हमें चाहिए होगा। ठीक, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, चारों साइड का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब ए बी और डी सी बराबर हैं तो इसको ट्वाइस से भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये भी ए बी के बराबर ही है, प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी। अगर हमें ये पता है तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, एक पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड इक्वल होते हैं। ठीक, एबीसी स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है जिसमें उसके चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, स्क्वायर के लिए एरिया जो होगा वो होता है ए स्क्वायर। अगर हर साइड की लेंथ ए है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है साइड का स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड इक्वल है, ए ए ए ए, 4 बार ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो पेरीमीटर क्या आएगा 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड से हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, उसका जो साइड है उसका स्क्वायर। नेक्स्ट है फिगर जो है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होते हैं, बट ये भी एक पैरेललोग्राम है, चारों साइड इसके इक्वल हैं, बट ये 90 एंगल्स इसके 90 डिग्री नहीं है। इसमें जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब अगर ये O पॉइंट है तो AO इज इक्वल टू OC,
ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। एरिया ऑफ पैरेलल रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल। अगर हम मान लेते हैं दोनों डायगोनल D1 और D2 हैं तो D1 इंटू D2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। अगर हर साइड a सेंटीमीटर का है, चारों साइड इक्वल है सेम स्क्वायर के जैसे, ठीक। अगला फिगर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है। हर एंगल इसमें 90 डिग्री होता है और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू डी सी और ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ जो लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल है, ब्रेथ जो शॉर्टर साइड है, ठीक। और इसका पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। ये अगर L है तो ये भी L होगा, ये अगर B है तो ये भी B होगा। तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, 2 बार L 2 बार B, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, ठीक है। ये क्या हुआ, 2L प्लस 2B, 2 कॉमन ले लिया, L प्लस बी, ठीक। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट 2D फिगर जो है वो है स्क्वायर, सॉरी सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, एक सर्कल है विथ सेंटर O एंड रेडियस R। रेडियस क्या है, सेंटर टू द सर्कल, जो लाइन जाती है सेंटर ऑफ सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, वो है रेडियस। तो इसका एरिया हो जाता है पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू जब तक हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तब तक हम 22/7 लेते हैं। अगर स्पेसिफाई कर दिया गया है तब फिर हम जो भी वैल्यू वहाँ स्पेसिफाइड होगा वो होगी, वो लेंगे। इसकी जो सरकमफेरेंस, पेरीमीटर, सर्कल के पेरीमीटर को सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस जो है वो 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक। सेंटर से क्रॉस जो लाइन करती है सेंटर के थ्रू और सर्कल के दो एंड को, दो पॉइंट को मिला रही है, उसे हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर d, ये होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, क्योंकि यहाँ से यहाँ r, यहाँ से यहाँ r, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2r। तो सर्कल में ये सारे फॉर्मूला हैं। अगर हम मानते कि दो रेडियस सेंटर पर थीटा डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये एक, इस पार्ट को कहते हैं आर्क। सर्कल का कोई छोटा पार्ट जो होता है वो होता है आर्क। तो ये आर्क सेंटर पर थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस रीजन को क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक। सेक्टर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू, थीटा डिग्री में होनी चाहिए फिर, पाई आर स्क्वायर एरिया, ठीक। पूरे, जब ये पूरा 360 डिग्री था तो पाई आर स्क्वायर था एरिया, 1 होगा तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, थीटा अगर होगा एंगल तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, वही पाई अप थीटा अपॉन 360 डिग्री, 360 डिग्री था तो 2 पाई आर था सरकमफेरेंस, जब थीटा होगा तो 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, ये हो जाएगा सरकमफेरेंस। अब सर्कल पर बेस्ड एक ये भी आता है कि व्हील बेस्ड क्वेश्चन। तो व्हील जब भी रोटेट करता है, कि व्हील एक चक्कर जब मूव कर रहा है, एक पूरा मूव कर चुका है एक बारी, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, अपने सरकमफेरेंस के बराबर। एक व्हील जब एक रोटेशन करता है तो अपने सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है। तो कभी व्हील बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को कभी कभी मिले तो कंफ्यूज नहीं करना है कि उसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। एक और टाइप यहाँ नहीं है पैरेललोग्राम का, क्वाड्रिलेटरल का, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें दो साइड पैरेलल होते हैं आपस में और उसके दो साइड, ठीक, कि दो अपोजिट साइड पैरेलल हैं, दो साइड नॉन पैरेलल हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाता है, और ये इसकी हाइट है, हाफ इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक, पैरेलल साइड की जो लेंथ है उसका सम, मतलब यहाँ पैरेलल अगर ए बी और डी सी पैरेलल है तो ए बी प्लस डी सी इंटू इसकी हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी डी ए, ठीक, चारों साइड का सम। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 52 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स लेंथ। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस इंटू एल प्लस बी, क्या दिया गया है 52, तो एल प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा 26, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या गिवन है 120, ठीक। अब हमें दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हम क्या करेंगे एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें लेंथ पूछा है तो हम लेंथ के टर्म में ही लेते आते हैं, ब्रेथ को भी लेंथ के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। b इज इक्वल टू क्या होगा 120 अपॉन एल, पुट करते हैं यहाँ पर b की वैल्यू 120 अपॉन एल इज इक्वल टू 26, मतलब एल स्क्वायर प्लस 120 इज इक्वल टू 26L, एल स्क्वायर माइनस 26L प्लस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब हम इसके रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करते हैं कि उनका सम 26 आए, माइनस 26 आए और जो प्रोडक्ट आए वो प्लस 120 आए। तो अगर मैं इसे माइनस 20L माइनस 6L लिखूँ, ठीक, तो ये क्या हो जाए माइनस 26L और प्रोडक्ट एल स्क्वायर इंटू 120 आना चाहिए, तो 20 इंटू 6 120 माइनस माइनस प्लस और एल इंटू एल एल स्क्वायर, तो ये प्रोडक्ट 120 एल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0। एल कॉमन लिया, एल माइनस 20 माइनस 6 एल माइनस 20 इज इक्वल टू 0, मतलब एल माइनस 20 एल माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 6 और 20। एल ऑब्वियसली, अब एल अगर हम 6 पुट करें तो ब्रेथ हमारा 20 आ जाएगा वहाँ से, इसके हिसाब से। तो हम एल क्या हुआ लॉन्गर साइड होता है, तो एल की वैल्यू क्या होगी 20 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू क्या होगी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। रेक्टेंगल में एक फॉर्मूला और होता है डायगोनल, उसके डायगोनल अगर हमें फाइंड करने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। इससे हम डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर में स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है √2 इंटू इट्स साइड, ठीक, लेंथ ऑफ इट्स साइड √2a, अगर a स्क्वायर की हर साइड है तो। इफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 84 सेंटीमीटर, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड इज 18 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रेपीजियम। क्या दिया है, पेरीमीटर दिया हुआ है 84, नॉन पैरेलल साइड की लेंथ, फिगर हम बना लेते हैं, विजुलाइज करना आसान होगा, ABCD, चारों साइड का सम, पेरीमीटर दिया हुआ है, नॉन पैरेलल साइड का सम दिया हुआ है कितना 18, हाइट दी हुई है 8, ठीक। एरिया पूछ रहा है, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक, पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब ये पूरा हमें पता है, पेरीमीटर इसका पता है, उसमें अगर ये दोनों हटा दे तो इन दोनों का सम मिल जाएगा हमें, तो हमें पूरा पेरीमीटर पता है कितना 84, नॉन पैरेलल का भी सम पता है कितना 16, अगर उसे माइनस कर दें तो हमें सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स मिल जाएगा। क्लियर है, तो हाफ इंटू 66 इंटू 8, हाइट 8 है, 4 इंटू 66 264, ऑप्शन बी, इसका एरिया क्या हो जाएगा ट्रेपीजियम का, ऑप्शन बी 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। क्लियर था, पूरा हमें पेरीमीटर पता था, पेरीमीटर में से नॉन पैरेलल साइड का सम हमने माइनस कर दिया तो सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड से हमें मिल गया। फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट भी हमें पता थी तो हमने उसमें फॉर्मूला में पुट किया
हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता चल गया। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इंस्क्राइब्ड मतलब एक सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक। और इस सर्कल का रेडियस क्या है, 8 सेंटीमीटर, ठीक। ये क्या, इस रेडियस को क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्यों, क्योंकि ये सर्कमस्क्राइब, बाहर से ट्रायंगल को इस सर्कल ने बाहर से कवर कर रखा है, तो हम कह रहे हैं ये सर्कम सर्कल है इस ट्रायंगल का, तो ये सर्कम रेडियस होगा। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड ए बी सी ट्रायंगल के तीनों साइड हैं उनका प्रोडक्ट अपॉन 4 इंटू डेल। डेल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। रेडियस हमें पता है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम तीनों मान लेते हैं कि तीनों साइड ए सेंटीमीटर के ही हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए एरिया 4 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, अगर √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, 2a गया 2a गया, 4 गया 4 गया, तो a क्या आ गया हमारा 8, √3 ऊपर गया √3, ठीक। इस साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा क्या आ गया 8√3 सेंटीमीटर। कितना आ गया 8√3 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा, फाइंड द ट्वाइस ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर का भी ट्वाइस, पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 3 इंटू साइड मतलब 3 इंटू ए, 3 इंटू 8√3 24√3, ये आ गया पेरीमीटर। अब इसका भी ट्वाइस पूछ रहा है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 48√3 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 48√3 सेंटीमीटर। सी, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कम सर्कल में जब सर्कल बाहर से किसी ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो रेडियस का फॉर्मूला, उसका सर्कम रेडियस का फॉर्मूला ये होता है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर पी इज 4√2 सेंटीमीटर। फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्यू हुज एरिया इज डबल द एरिया ऑफ स्क्वायर पी। दो स्क्वायर्स है पी और क्यू, पी का क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। अभी हमने डायगोनल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है स्क्वायर का, √2 इंटू ए क्या है साइड, तो स्क्वायर पी के लिए स्क्वायर पी का साइड क्या हो जाएगा, √2 गया 4, स्क्वायर पी का इस साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर पी के लिए। स्क्वायर क्यू के लिए अगर देखें तो क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्यू इज डबल द एरिया ऑफ स्क्वायर पी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, सॉरी इसका एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 16, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर साइड अगर एरिया साइड का स्क्वायर है तो इस साइड की लेंथ क्या होगी, अंडर रूट एरिया। अंडर रूट एरिया इसलिए क्योंकि हम यहाँ से पॉजिटिव रूट लेंगे, साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट आएंगे, बट हम पॉजिटिव वाला लेंगे इसलिए सीधा अंडर रूट लगा देते हैं। तो साइड इज इक्वल टू √32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ब्रेक किया तो 16 इंटू 2, 16 किसका रूट है 4 का, 4√2, ठीक। ये कितना आ गया इसका हर साइड 4√2। हमें फाइंड करना है डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्यू। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू इच साइड, √2 इंटू 4√2, √2 इंटू √2, √2 का स्क्वायर मतलब 2, 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर आ गया हमारा डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्यू। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्यू आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। If the sum of interior angle of a regular polygon is 720 degree, then find the number of sides in that polygon. फॉर्मूला क्या होता है इंटीरियर एंगल का, n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक। अब सम हमें कितना दिया गया 720 डिग्री, 180 से ये 4 बार चला गया,
ठीक, तो n क्या आ जाएगा 4 + 2 6। कितने साइड होंगे इसके 6। अब इसी में अगर ये सम है सारे रेगुलर पॉलीगन मतलब सारे साइड इक्वल है, अगर ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है तो इच एंगल क्या होगा अपॉन n अपॉन नंबर ऑफ साइड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इच एंगल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ऐसे हम पॉलीगन के फॉर्म जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट पार्ट था नंबर सिस्टम का, कुछ तो बेसिक चीज़ें हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेकर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर जब ज़ीरो के साथ हम काउंटिंग करते हैं, ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं, तो हम उन्हें उस ग्रुप ऑफ नंबर को सेट को होल नंबर कहते हैं। जीरो से स्टार्ट करेंगे तो काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 वो नेचुरल नंबर है। इंटीजर क्या होता है जिसमें निगेटिव नंबर्स भी हैं, ज़ीरो के पहले -1 -2 -3 भी, 0 + 1 2 3 ये सारे इनके ग्रुप को इंटीजर कहते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होता है कि जो लगातार, जैसे 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करें तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं कि इनके बीच का डिफरेंस 1 है। अगर दो नंबर के बीच का डिफरेंस 1 है मतलब वो क्या है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर्स। इवन नंबर क्या होता है ऑल नेचुरल नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो इवन नंबर होगा। 4 8 24 198 ठीक, ये सब इवन नंबर है। चेक करने के लिए हम क्या कहेंगे कि यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन नंबर होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट उसका 0 भी है तो भी वो 2 से डिवाइड होता है तो वो भी इवन नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n 2n + 2। अब इवन नंबर की हम अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 ठीक, इसमें इवन कौन सा है 2 4 6, तो मतलब हर नंबर में जब हम 2 ऐड करें +1 तब जाके हमें अगला इवन नंबर मिल रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर अगर पहला इवन नंबर 2n है तो अगला उसके जो नेक्स्ट होगा वो +2 उसमें करेंगे, उसके नेक्स्ट जो होगा और +2 करेंगे तो हमें उसका नेक्स्ट इवन नंबर मिल जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n 2n + 2 2n + 4 2n + 6। अगला टाइप है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। 2 4 6 इवन नंबर्स हैं, 1 3 5 7 ये ऑड नंबर से 2 से डिविजिबल नहीं है। ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 2n + 1 ठीक, 2n अगर इवन नंबर है 2n अगर इवन नंबर है तो उसके जस्ट एक बाद वाला ऑड हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑड में कितना डिफरेंस है इसमें, जब हम +1 + 2 करेंगे तब जाके 2 बार 1 ऐड करेंगे तब जाकर हमें नेक्स्ट 3 के बाद वाला ऑड नंबर मिलेगा। तो पहला ऑड नंबर अगर 2n + 1 है तो नेक्स्ट 2n + 3 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे उसमें, उसके नेक्स्ट 2n + 5 हो जाएगा, 3 में और 2 ऐड करेंगे हम ठीक। तो जब भी हमें लेट करना हो तो हम अगर पहला हम इवन नंबर x मान रहे हैं तो दूसरा x + 2 हमें लेट करना होगा। अगर हमें गिवन नहीं है तो अगला x + 4 होगा। सिमिलरली ऑड नंबर्स के लिए भी। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं a natural number greater than 1 that has exactly 2 factors that is 1 and number itself। मतलब कि वो वैसा नंबर 1 से बड़ा कि जिसके 2 फैक्टर, कि जिसे हम सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 से प्लस उस नंबर खुद से, जैसे 3 को हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं या खुद 3 से और किसी नंबर से, 13 को 1 से या 13 से और कोई किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है कि वैसे नंबर जिसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं अदर देन वो नंबर खुद और 1 और उस नंबर को छोड़कर भी अगर कोई फैक्टर है तो वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है। जैसे 4 1 2 और 4, 1 और 4 इनको छोड़कर एक और फैक्टर है 2, तो ये 4 क्या है कॉम्पोजिट नंबर है ठीक। HCF क्या होता है
लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज परफेक्टली डिवाइड्स 2 और मोर गिवन इंटीजर्स, कि जैसे 9 और 18 है, इन दोनों नंबर को सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है? ठीक, 9 से हम 9 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 18 को भी कर सकते हैं, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। ठीक, तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 9। तो HCF क्या होता है? लार्जेस्ट इंटीजर दैट परफेक्टली डिवाइड्स 2 और मोर गिवन इंटीजर्स। 3 ले लेते हैं, 9, 18, 36, इसका भी HCF क्या होगा? 9, क्योंकि 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर पाए एक साथ। HCF को हम GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक, अगला है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। क्या है? स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 और मोर गिवन इंटीजर्स। जैसे 9 और 18 है। ठीक, अब 9 के मल्टीपल क्या होते हैं? 9, 18, 27, 18 के होते हैं 18, 36, 54, बट इसमें 18 ही वो नंबर है जो कि दोनों में आ रहा है, दोनों का मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है, ठीक, और 18 का भी मल्टीपल है, सबसे छोटा नंबर। और भी नंबर है, 54 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, बट सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 18, जो कि 9 से भी 9 की टेबल में भी आएगा और 18 की टेबल में भी आएगा। तो 18 जो होगा इन दोनों का LCM होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, सबसे छोटा नंबर जो दोनों का मल्टीपल है। को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कि इफ टू नंबर्स हैव नो फैक्टर अदर देन 1, दो नंबर्स हैं उनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। जैसे 5 और 6, 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 और 5, 6 का 1, 2, 3, 6। अब कॉमन दोनों में क्या? सिर्फ 1 है, और कोई नंबर, कोई भी फैक्टर इनके कॉमन नहीं है। तो 5 और 6 आपस में क्या है? को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम। ठीक, एक टर्म फैक्टोरियल आता है, n फैक्टोरियल। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ठीक, इंटू अप टू 1। जैसे अगर हमें 6 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम करेंगे 6 माइनस 1 5 माइनस 2 4 3 2 1। ठीक, माइनस माइनस करके 1 तक हमें जाना है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू ये होगी। 12 फैक्टोरियल होगा तो 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 7 अप टू 1। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ रिजल्ट्स हैं। ठीक, अगर कोई एक नंबर है, ये गलत, ये x y z, ये क्या? a टू द पावर x है इंटू b टू द पावर y है इंटू c टू द पावर z है। ठीक, अगर किसी नंबर n को हम फैक्टर करके इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ a b और c क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, तो n के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो होगा x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। ये ज़रूरी नहीं कि 3 ही हों, d भी अगला, लेकिन वो क्या होंगे? अगर इंटू डी टू दी पावर m है तो a b c d सारे प्राइम होंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 18 है, प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करेंगे बस 3, ठीक, 3 से 1 कंप्लीटली जब तक डिवाइड ना हो जाए। तो हम 18 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 2 बार है, तो 18 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 2 का पावर अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 प्लस 1, 3 का पावर 2, 2 प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 18 के 6 हैं। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 6 9
18, 1 2 3 4 5 6, ठीक, इतने ही फैक्टर्स हैं। तो कभी कभी की बहुत बड़े नंबर है, हम कितना उसके कितने फैक्टर्स कैलकुलेट करना बहुत ही लेंदी हो सकता है। तो इस फॉर्मूला की मेथड हेल्प से हम तुरंत से उसका फैक्टर फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n प्लस n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। जैसे 1 से लेकर 10 तक फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, 10 तक कितने नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए, उनका सम क्या होगा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10, ये सम मुझे फाइंड करना है। तो कितने n कितना है हमारा यहाँ 10, n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 11 अपॉन 2, इसका सम कितना हो जाए 55। कर ले, 2 1 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 7 28, ठीक, 28 8 36, 36 और 9 45 प्लस 10 55। तो इस फॉर्मूला से हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन मतलब जो पहला नंबर, पहला ऑड नंबर है वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू जहाँ तक हम जा रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक। और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू मान लेते 55 स्क्वायर तक। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n कि टोटल नंबर्स कितने गए हैं, हम 1 से 55 तक अगर गए हैं तो 55 नंबर है, 55 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ऐसे ये कुछ फॉर्मूला थे या कुछ कॉन्सेप्ट थे नंबर सिस्टम पर, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देख लेते हैं डिविजिबिलिटी पर भी। डिविजिबिलिटी रूल मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, बट हमें डिविजिबिलिटी रूल भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कि एक 3 के लिए अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक। 1 के लिए 1 से तो हर नंबर डिवाइड है। 2 के लिए हमने क्या किया, अगर उसका यूनिट डिजिट नंबर का 2 से डिविजिबल है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर अगर 2 से डिविजिबल होंगे तो वो नंबर पूरा 3 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं, ये क्या हुआ, 7 5 12, 8 20, 6 26, 32 1 33, इसका सम आ गया 33। नन ऑफ, अब यहाँ MCQ है तो ये तो आंसर हो जाएगा। अगर पहला ऑप्शन अगर हमारा हो गया है तो हम कर लेंगे, बाकी फिर भी चेक कर लेते हैं। 5 6 11 9 20 7 27 2 29, 5 34 6 40, इसका सम 40 आ रहा है, नहीं हुआ डिविजिबल। 8 8 16 20 6 26 5 31 7 38, ठीक, ये भी नहीं हुआ 3 से डिविजिबल। 38 8 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 20 24 36, ठीक। तो जब इस टाइप का कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है जो दिए हुए नंबर से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं उनका। तो 20 24 और 36 का एलसीएम फाइंड अगर करें, 2 से 10 प्राइम नंबर से ही करेंगे डिवाइड, 12 18, 2 से 5 6 9, 3 से 5 3 2 3, 10 30 90, 2 जा 180 180 इंटू 2 360, ठीक। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा वो होगा 360, ठीक। अगर हमें से पूछता है स्मॉलेस्ट नंबर बताना जो तीनों से डिवाइड होगा वो होगा 360।
बट हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा जो कि इन तीनों से डिवाइड होगा। तो हम देख रहे हैं कि पहला 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 720, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1080। सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो इन सब से डिविजिबल है वो है 1080, ऑप्शन सी 1080। In a division the quotient is 13, the divisor is 8 and remainder is 6। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे कोई एक नंबर है 18 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 9 बार गया 18, ठीक, मैं 19 यहाँ ले लेता हूँ, 9 बार ये जाएगा 18, एक बच जाएगा, ठीक। तो इसे हम कहते हैं डिविडेंड, इसे कहते हैं डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया जितनी बार में वो डिवाइड हो रहा है, कोसेंट, और अगर कुछ बच जा रहा है तो वो रिमाइंडर। तो 2 × 9 + 1 हमें 19 मिल जाएगा। तो सिमिलरली इसमें अब बताना है हमें डिविडेंड क्या होगा, डिवाइजर 8 है, कोसेंट 13 है, रिमाइंडर 6 है, 104 + 6 110, ठीक। तो यहाँ डिविडेंड क्या हो जाएगा 110। डिविडेंड क्या होता है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, कोसेंट जितनी बार वो डिवाइड हो पा रहा है, ठीक। जिस टेबल जो हम लगाते हैं तो 9 से ये 18 आ जाता है, इससे अगर हम एक्सीड करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगला मल्टीपल क्या होता है 20 होता है, और फिर 1 जो है रिमाइंडर है, जितना वो पूरा डिवाइड अगर नहीं हो पाया तो जितना बच गया। When 9 is added to a 2 digit number, its digits get reversed, ठीक। जब 9 हम ऐड कर रहे हैं किसी 2 डिजिट नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10x + y के फॉर्म में। जैसे 2 डिजिट नंबर 24 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 × 2 + 4, ठीक। तो ये 4, ये क्या है, ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है, तो 10th डिजिट × 10 प्लस यूनिट डिजिट। तो अगर हम यूनिट डिजिट y लेट करें, 10th डिजिट x लेट करें, तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्म क्या होता है 10x + y, y यूनिट डिजिट है उस नंबर का, x 10th डिजिट है। जब हम इसमें 9 ऐड करते हैं तो डिजिट्स रिवर्स हो जाता है कि 24 का 42 हो जाता है। डिजिट रिवर्स होने का मतलब ये, मतलब यूनिट डिजिट चला गया 10th की जगह, यूनिट डिजिट चला गया 10th की जगह, 10th डिजिट आ गया यूनिट डिजिट की जगह, ठीक। इसे जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे क्या आ जाएगा 9y - 9x = 9, y - x = 1, ठीक। 9 कॉमन हमने लिया, 9 कॉमन लिया, y - x = 9, ये चला गया। मतलब दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। ऐसा एक ही नंबर है 56 यहाँ पर, 5 और 6 में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो 9, इसमें जब हम 9 ऐड करेंगे तो 65 हमें मिलेगा, डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे। तो हम इसे ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे, ठीक, तुरंत चेक करके छोटे छोटे नंबर से ऐड करके हम इसे चेक कर सकते थे। तो एक तो ऐसे हो गया। अब अगर डिफरेंस हमें 1 मिल रहा है, यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनमें डिफरेंस 1 का है, तो फिर आगे की कंडीशन हम लगाएंगे, y - x हमें 1 मिल गया, y + x हमें 11, सम ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है 11, ऐड करेंगे 2y = 12, y = 6, ठीक, x = किसी में ये पुट करके लेते आएंगे तो 5, तो नंबर क्या हो जाएगा 10x + y, 10 × 5 + 6 56, ठीक। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 5544, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे
2 से 2 बार 4 15, 7 बार 14 54 7, ठीक। 2 से फिर 1 3 बार 6 17 8 बार 61 6 बार 12 9 3 3 से 2 3 2 3 6 2 9 18 7 से 3 बार 21 33, ठीक। फिर 3 से 11 11 से 1। तो हम 5 5 4 4 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 का क्यूब 2 बार 3 बार है, 3 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11, ठीक। अभी हमने पढ़ा कि जब हम किसी नंबर को n को a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z, जहाँ a b c प्राइम नंबर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके? x प्लस 1 y प्लस इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1, जहाँ तक हम गए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 2 प्लस 1 7 का पावर 1 है, 1 प्लस 1 11 का पावर भी 1 है, तो 1 प्लस 1 3 1 4 4 3 जा 12 24 इंटू 2 48। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने हैं? 48। हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे जब तक 1 हमें ना मिल जाए। फिर इस फॉर्मूला से हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ला सकते हैं। तो इस सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, और प्लस कुछ क्वेश्चंस हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस और मल्टीपल टाइप के बुक्स मैंने रेफ़र किए थे कि इन बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब क्योंकि अब लास्ट टाइम है तो हमें क्या करना है? नए कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो हमने पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करना है कि उस कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चन ना छूटे। बहुत रेयर होगा कि वैसे कॉन्सेप्ट रह गए होंगे कि जो जिससे, तो वैसे कॉन्सेप्ट से सिर्फ एक आध क्वेश्चन ही आएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, अच्छे से रिवीजन किया, तो मैक्सिमम टाइप के कॉन्सेप्ट आपने कवर कर लिए होंगे। तो अब हमें बस रिवीजन हमारी अच्छी रखनी है कि जो हमने किया है, जो पढ़ा है, वो हमें एग्ज़ाम में हम रिकॉल कर सकें। बाकी और भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं इंग्लिश के, रीजनिंग के, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। फिर हम एग्ज़ाम के दिन भी ये क्या होगा कि एनालिसिस क्या है अलग अलग शिफ्ट का, वो आप प्रैक्टिस मॉक की साइट पर देख सकते हैं। वो हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।